फरीदाबाद के मोरिंगो के ORG अस्पताल में 5 अक्टूबर को हुए हादसे की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने मामले में सर्विस प्रोवाइडर कंपनी संतुष्टि एलाइड एजेंसी के मालिक मनीष और साथ ही सुपरवाइजर सतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। कंपनी पर सेफ्टी इक्विपमेंट्स उपलब्ध नहीं करवाने के आरोप हैं और पुलिस की जांच के दौरान अस्पताल प्रबंधन भी दोषी पाया गया है। तो मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, साथ ही गिरफ्तारी की गई है। तो अस्पताल सवालों के घेरे में है, चूंकि दशहरे के दिन 4 मजदूरों की 4 सफाई कर्मियों की शिविर में उतरने से सफाई करने से जान गई थी, जिसके बाद लापरवाही का सीधे तौर पर यह मामला सामने आया। कर्मचारी संघ और साथ ही मजदूर एसोसिएशन बार बार अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग करता रहा। अब मामले में जांच पड़ताल जारी है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी सवालों के घेरे में है, साथ ही गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सफाई करने के लिए गए जिनकी सेफ्टी टैंक में बिना सेफ्टी उपकरण के मौत हो गई, और इन मौतों के जो जिम्मेदार हैं अस्पताल का प्रबंधन और जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का मालिक है, उनके खिलाफ 302 हत्या का मुकदमा दर्ज हो, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो, और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना और हरियाणा सरकार के आदेशों की अवहेलना। अभी तक पुलिस प्रशासन ने केवल जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी का मालिक है, ठेकेदार, उसको गिरफ्तार किया है, लेकिन अस्पताल जो प्रबंधन है उसके किसी भी व्यक्ति को या मालिक को गिरफ्तार नहीं किया है। और न ही हमारी मांग के अनुसार हत्या का मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना और हरियाणा सरकार के आदेशों की अवहेलना का मुकदमा दर्ज हो, और मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को 50-50 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि, उनके एक सदस्य को सरकारी नौकरी। तो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का मालिक गिरफ्तार किया गया है। अब कहना यह है कि अस्पताल प्रबंधन से जुड़ा कोई भी शख्स अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मामला बेहद गंभीर है, इसे गंभीरता से लिया जाए। हत्या का मुकदमा दर्ज हुई मांग लगातार की जा रही है और इसी कड़ी में अस्पताल की बिल्डिंग भी लगातार सवालों के घेरे में है और साथ ही अब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। राजेंद्र, मामले में जांच कहां तक पहुंची, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है उसके मालिक को गिरफ्तार किया गया? देखिए, बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार हरियाणा न्यूज इस खबर को उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका असर भी होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। अब जो है आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। दोनों की, एक मुनीष है और सुपरवाइजर सतीश है, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि जो कंपनी प्रबंधन है उसकी गिरफ्तारी नहीं है। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर प्रेस नोट जारी करके सफाई दी है कि जल्द ही प्रबंधन के जो लोग हैं, जो इसमें लापरवाही जिनकी रही है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से 4 मजदूरों की मौत दशहरा के दिन हुई थी, उसको लेकर मजदूर जो तबका उसमें भी काफी रोष बना हुआ है। साथ ही बात करें, जो प्रदेश अध्यक्ष है नगर पालिका कर्मचारी संघ के नरेश शास्त्री, उन्होंने हत्या का मामला इनके खिलाफ दर्ज करने की मांग की और साथ ही मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए की मांग की और एक हर घर में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। लेकिन लगातार जो प्रबंधन है वो इस मामले से अपना पल्ला झाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो अस्पताल प्रबंधन है, लापरवाही पूरी तरह से जो पाई गई है, और कहीं ना कहीं जो इसकी बिल्डिंग है अस्पताल की, वो भी सवालों के घेरे में है। उसको लेकर भी विजिलेंस की जांच जारी है, उसको लेकर दस्तावेज मांगे गए हैं HSBB विभाग से। लेकिन देखना होगा कि आखिर इन लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई है प्रशासन और क्या स्थानीय प्रशासन या स्थानीय नेताओं ने कोई संज्ञान नहीं लिया मामले में? स्थानीय जो नेता है उनका भी कहना है कि इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस तरीके से मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो कहीं ना कहीं मामला बड़ा है और इसको लेकर लगातार सभी लोग आवाज उठा रहे हैं। लेकिन प्रशासन अभी कार्रवाई करने से क्यों पीछे हट रहा है, इस बात को जो है समय, जिस तरीके से जांच की जो बात कही जा रही है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा आखिर किन किन लोगों के खिलाफ
जो प्रबंधन है उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर पुलिस कर पाती है। इन और जो चारों परिवारों की मदद से जुड़ा क्या कोई भरोसा, कोई आश्वासन दिया गया है अभी तक? देखिए, फिलहाल की अगर बात करें तो 25 लाख रुपए देने की बात कही गई है प्रत्येक परिवार को, लेकिन जो मांग की जा रही है वो 50 लाख रुपए की जा रही है और नौकरी की जा रही है जी। तो कहीं ना कहीं जो मुआवजा है, मुआवजा तो उनको वैसे भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो धारा है 1923 उसके तहत उनको मुआवजा देने की जो बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मौत हुई है उनको लेकर लापरवाही जो पहले से बरती जा रही थी, उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई सामने आती है कि जो औरंगो QRG हॉस्पिटल है उसका जो प्रबंधन है, जो असलियत में जो जिम्मेदार है, उन लोगों की गिरफ्तारी आखिर कब होगी और क्या कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ होगी? जी देखिए, बेहद कड़ी कार्रवाई की जरूरत है राजेंद्र, क्योंकि बार बार इस तरह के मामले सामने आते हैं जब सफाई कर्मियों की सीवर की सफाई के दौरान मौत हो जाती है, तो कड़ी कार्रवाई हो ताकि एक सबक के तौर पर इसे याद रखा जाए। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही की अगर ज्योति बात करते हैं तो क्योंकि जो 4 लोग बुलाए गए थे वो इस काम के लिए सफिशिएंट नहीं थे, उनके पास ना तो बचाव संसाधन थे और ना ही जो इक्विपमेंट होने चाहिए वो उनके पास थे। उनको जबरन उस गड्ढे में उतार दिया गया जहां पर जो जहरीली गैस थी उसके कारण उनकी मौत हो गई। एक के बाद एक 4 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई और वो भी त्योहार के दिन। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा यहाँ पर सामने आया और इसमें जो दोषी लोग हैं, जो प्रबंधन है, जिसकी कार्यक्रम में ये सारा काम हुआ, जिसके परिसर में ये सारा काम हुआ, उन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हालांकि मामला दर्ज पुलिस ने किया है लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि जो पुलिस विभाग है वो लगातार दावे कर रहा है कि जल्द ही प्रबंधन की गिरफ्तारी भी यहाँ पर